दोस्तों युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का, पाकिस्तान को हराने का मजा अलग ही है दोस्तों। और अब से ठीक 48 घंटे बाद भारत के पास पाकिस्तान को हराने का बहुत बड़ा मौका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्रिकेट की बात नहीं है। बात दरअसल दोस्तों है लंदन मेयर चुनाव की। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बात दरअसल ये है कि इस वक्त अगर लंदन का मैदान जो है वहां मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का हो रहा है। दोस्तों खबर यह है कि लंदन में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग अब से ठीक 48 घंटे बाद होने वाली है। और इस बार भारतीय मूल के उद्योगपति तरुण गुलाटी पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को चुनौती दे रहे हैं। सादिक खान पिछले 8 साल से लंदन के मेयर की कुर्सी पर काबिज है, जबकि दिल्ली के रह रहे तरुण गुलाटी पहली बार मेयर पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। सादिक खान का यह तीसरा चुनाव है, इससे पहले 2 बार वो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। सादिक खान लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तरुण गुलाटी निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में एक और रोचक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 88 लाख की आबादी वाले लंदन शहर में 3.30% पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं और इसके दुगने यानी 7.45% भारतीय मूल के नागरिक है। पर यह पूरी बात नहीं है दोस्तों, पूरी बात बताना चाहता हूं। सच यह है कि लंदन में होने वाले चुनाव का असर मेरे और आपके जीवन में डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चुनाव के नतीजे आपके मनोबल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मूल के मेयर बनने के बाद लंदन में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, मंदिरों को निशाना बनाया गया है, उन तस्वीरों को ना मैं आप भूल सकते हैं ना दोस्तों मैं भूल सकता हूं, आपको मैं भूलने भी नहीं दूंगा। इसीलिए ये चुनाव आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए। As you know, I'm your independent candidate for Mayor of London 2024. लंदन से क्या अब हिंदू विरोधी एजेंडे का अंत होने जा रहा है? दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी 6700 किलोमीटर दूर लंदन जाकर भी न भारतीयता भूले और न सनातन संस्कृति। यही वजह है कि वो भगवान की पूजा का वीडियो भी गर्व से शेयर करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बेझिझक सबसे मिलते हैं। दूसरी ओर सादिक खान हैं, पाकिस्तानी मूल के सादिक जब से लंदन के मेयर बने वहां अपराध भी बढ़ा और हिंदू आस्था पर हमले भी बढ़े। सादिक खान के मेयर बनने से पहले साल 2015 में अपराध के कुल 7,46,861 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन सादिक खान के मेयर बनने के बाद अपराध और ज्यादा बढ़े। साल 2023 में लंदन के थानों में कुल 9,33,287 केस दर्ज हुए, यानी 8 साल में करीब 2 लाख ज्यादा। अब इस वीडियो को देखिए, मैं आपको कोई नया वीडियो नहीं दिखा रहा, बस याद करा रहा हूं। सितंबर 2022 की बात है। लंदन के पास लेस्टर शहर में स्वामी नारायण मंदिर पर एक नकाबपोश शख्स चढ़ा और लहराता हुआ भगवा ध्वज गिराने लगा। पुलिस भी थी, लेकिन भीड़ को काबू नहीं कर पा रही थी। मजहबी नारे लग रहे थे। टारगेट पर हिंदू थे और वजह सिर्फ ये थी कि एक T20 मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान हार गया था। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी मूल के कुछ लोगों ने हिंदुओं को टारगेट बनाया। उसके बाद भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर ब्रिटेन सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा था। 11 जनवरी 2024 को वेम्बले में शिव मंदिर में मूर्ति तोड़ने की नापाक कोशिश की गई। मार्च 2023 की बात है, जब लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की साजिश हुई। तिरंगे का अपमान किया गया, इसके पीछे खालिस्तान का हाथ था। और मास्टरमाइंड इंदरपाल सिंह गाबा को NIA ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, जब वो पाकिस्तान के रास्ते अटारी बॉर्डर से भारत में एंट्री कर रहा था। 25 मई 2020 को लंदन में गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारा में एक पाकिस्तानी मूल के शख्स ने तोड़फोड़ की थी। कई वर्षों से ऐसा हो रहा है, बार बार दिखता है ऐसे कि जो लंदन सिटी की पुलिस है या उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, वो भारत के कंसर्न्स, इश्यूज और हमारी चिंताओं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ड्यू रिस्पेक्ट से नहीं लेते हैं। ऐसे में ये चुनाव एक मौका है, जो भी नया इलेक्ट होकर के आए वो भारत के प्रति बिल्कुल ही एक सही व्यवहार के साथ डील करे। सादिक के खिलाफ 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
सभी प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी से हैं, लेकिन भारतीय मूल के तरुण गुलाटी एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सादिक से लंदन की सत्ता छीनने का संकल्प लेने वाले तरुण गुलाटी का दावा है कि लंदन में बढ़ते अपराध की सबसे बड़ी वजह मेयर सादिक खान है। सादिक के कार्यकाल के दौरान लंदन में 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई। पिछले साल 21 युवाओं का मर्डर हुआ। गुलाटी के मुताबिक लंदन के लिए उनकी प्राथमिकता सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन की हवाएं इस बार सादिक खान के खिलाफ बह रही हैं, लेकिन 48 घंटे बाद पता चलेगा कि सादिक को हराने का हिंदुस्तानी संकल्प पूरा होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, लंदन में आबादी के लिहाज से किसको कितनी ताकत है? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ब्रिटेन की राजधानी का धार्मिक समीकरण बताना चाहता हूं। 2021 की जनगणना के मुताबिक लंदन की आबादी 88 लाख है। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसकी संख्या कितनी है समझिए। तो लंदन में दोस्तों हिंदू आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन मुस्लिम आबादी, मैंने आपको कहा था अधूरा मामला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वाला डेटा का, मुस्लिम आबादी 15% है, यानी हिंदुओं के मुकाबले 3 गुना। ये नंबर सादिक खान को बहुत पसंद आता है और इसी वोट बैंक के चक्कर में वो जीतते हैं दोस्तों। तो जो चुनाव में पाकिस्तानी कार्ड के साथ साथ वो मुस्लिम कार्ड का दावा भी खेलते हैं। वहीं सिख आबादी सिर्फ 2% है, सबसे ज्यादा 40% क्रिश्चियंस हैं। वहीं यहूदी दोस्तों सिर्फ 2% है।